नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मऊ के घोसी विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव की। यहां पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के बीच सीधी टक्कर है। बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है और कांग्रेस ने भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। ऐसे में यहाँ पर जब सीधी टक्कर है तो हर एक दल की नज़र लगी हुई है और लगे भी क्यों ना, लोकसभा चुनाव से पहले ये सेमीफाइनल के रूप में ये देखा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो यूपी का ताप आएगा वो इस चुनाव में पता चल जाएगा किसके पक्ष में मतदाता है। आगे हम इस पर बहुत डीपली जाएं, बहुत ज़्यादा फोकस डालें, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपने 14 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है, जिनके जरिए चुनाव फतेह करना चाहती है। पिछले उपचुनाव में आपने देखा होगा बहुत सारे उपचुनाव हुए जहाँ पर समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने नहीं पहुँचे, लेकिन स्टार प्रचारक में इस बार उनका नाम है। वो घोसी में अपनी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने के लिए सभा को संबोधित करने जाएंगे। समाजवादी पार्टी के 14 स्टार प्रचारकों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, उसमें 40 स्टार प्रचारक यहाँ पर उतारे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए कहा जाता है कि कोई भी चुनाव वो हल्के में नहीं लेती है, तो घोसी विधानसभा का जो उपचुनाव है वहाँ पर वो 40 स्टार प्रचारकों को उसने उतार दिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री से लेकर और मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री और डिप्टी सीएम दोनों शामिल हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीरता से ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी साबित कर रहा है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती इसलिए बन गया है कि उसे साबित करना होगा लोकसभा चुनाव से पहले कि एनडीए मजबूत है या फिर इंडिया मजबूत। तो इंडिया और एनडीए के बीच कौन आगे है, इसको जानने के लिए ही शायद मायावती जो है पवेलियन में बैठकर पूरा चुनावी मैदान देख रही हैं कि इसमें कौन जीतता है। क्योंकि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारा था वो अच्छा खासा वोट पाया था। 50 से 55 हज़ार वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को मिले थे। अब ये वोट बैंक किसके साथ, जिसके साथ ये वोट चला जाएगा उसकी जीत पक्की मानी जा रही है। और बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी नहीं उतारा तो यहाँ पर दरअसल बाहुलता मुस्लिम समाज की है। ये माना जा रहा है मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। दूसरे नंबर पर दलित मतदाता आता है और दलित मतदाताओं को पाने की यहाँ पर होड़ लग गई है। दलित मतदाता किसके साथ, इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी बहुजन समाज पार्टी के जितने नेता जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे उनकी पूरी फौज यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में उतार दी है। उनके जरिए जो दलित मतदाता है उसको अपने पाले में लाने की जद्दोजहद कर रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो मान रही है कि बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक पर उसने पहले से ही अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया है, उसको ज़्यादा प्रतिशत मिलेगा। अब ये तो समय बताएगा किसको ज़्यादा वोट दलित जाएगा। ये चुनाव दारा सिंह के लिए भी बहुत मजबूत है, चूँकि दारा सिंह चौहान के कारण ही ये चुनाव हो रहा है। दारा सिंह चौहान जो आते तो हैं आजमगढ़ से, लेकिन लड़ रहे हैं घोसी से। पिछली बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था और माना जाता है कि वो राजनीति के मौसम विज्ञानी हैं और उन्होंने पाला बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। विधानसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 1.5 साल के अंदर घोसी विधानसभा की जनता को फिर से चुनाव में झोंक दिया। उन्हीं के चलते ये उपचुनाव हो रहा है और इस बार उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। क्षेत्र में ये चर्चाएं हैं कि दारा सिंह चौहान अगर जीतते हैं तो तभी भारतीय जनता पार्टी उन्हें
मंत्री बनाएगी। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी उन्हें कैबिनेट मंत्री बना चुकी है और जब वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे तो क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ किए हैं, इसकी भी चर्चाएं क्षेत्र में हो रही हैं कि मंत्री रहते हुए उन्होंने क्या किया। और उसके बाद तमाम आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हो गए और फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये तो जनता को तय करना है कि दारा सिंह चौहान उन्हें कितना पसंद है, क्योंकि दल बदल का कानून आरोप लग रहा है। और दल बदल एक बार नहीं 7 बार दारा सिंह का हुआ है। सबसे पहले वो कांग्रेस से आए, फिर 2 बार बहुजन समाज पार्टी में आए और गए। यही हाल समाजवादी पार्टी में रहा दारा सिंह चौहान का, आए और गए। और फिर भारतीय जनता पार्टी में भी 2 बार आए और गए और फिर आए, यानी 2 बार यहाँ भी हो गया। तो 2-2 बार 3 पार्टियों में, 1 बार कांग्रेस में, 7 बार उन्होंने दल बदल किया। तो ऐसे में जनता उनको लेकर तमाम सवाल भी खड़े कर रही है। लेकिन चूंकि ये चुनाव कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हर हाल में जीतना चाहती है। ओम प्रकाश राजभर, जिनका इस क्षेत्र में दबदबा माना जाता है, ओम प्रकाश राजभर भी उनका भी टेस्ट होना है, क्योंकि उन्होंने भी मोदी हों या फिर योगी, उनको तमाम गाली देते हुए उसी भारतीय जनता पार्टी में फिर से आ गए हैं जिसको वो पानी पी पी के गाली देते थे। इस बार उनकी भी परीक्षा होनी है। राजभर समाज का वोट बैंक वो भी बहुत निर्णायक है और राजभर में इस बार समाजवादी पार्टी ने भी सेंधमारी की है, उनके सहयोगी महेंद्र राजभर को तोड़कर अपने पाले में मिलाकर। अब ये देखना होगा कि महेंद्र राजभर कितना वोट बैंक लेकर आते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इतना आसान यहाँ पर एक पाले में एक पक्ष के लिए चुनाव नहीं दिख रहा है। फिर भी यहाँ पर स्थानीय स्तर के, चूँकि स्थानीय स्तर पर रहने वाले सुधाकर सिंह, जिनको ये माना जाता है कि समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट काटा, उसके बावजूद उन्होंने ना तो अपना कार्यालय बंद किया स्थानीय और ना ही पार्टी से विमुख हुए और फिर से पार्टी ने उन पर ही दांव चला। तो स्थानीय बनाम बाहरी का भी चुनाव है, ये जनता को तय करना है। फिलहाल 14 स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी के और उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों को यहाँ पर उतारा है। अब देखना होगा कि 40 स्टार प्रचारक 14 स्टार प्रचारक पर भारी पड़ते हैं या नहीं, या 14 स्टार प्रचारक 40 पर भारी पड़ जाते हैं, ये भी समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है, घोसी विधानसभा का उपचुनाव जिस पर अब ये चर्चाएं होने लगी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतौली न बन जाए या फिर गोला जैसा उपचुनाव न साबित हो जाए, ये भी चर्चाएं हो रही हैं। खतौली में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और गोला विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और समाजवादी पार्टी हारी थी। ऐसी ही नौबत यहाँ पर भी बन गई है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो कौन कौन हैं जो घोसी विधानसभा के उपचुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे, पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो आइए जान लेते हैं। दरअसल यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्वयं सभा करने जाएंगे। इसके अलावा पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ये भी वहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुँचेंगे। स्टार प्रचारक की सूची में है प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, ये बड़ा नाम है, मुस्लिम बाहुल ये सीट है। और आजम खान जेल से आने के बाद यहाँ पूर्वांचल में प्रचार करने जाएंगे, ये बड़ी बात है। अब देखना होगा, चूँकि आजमगढ़ का किला वो बचा नहीं पाए हैं, घोसी में वो कितना सफल होते हैं ये भी साबित करेगा। पार्टी के ही राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव जो मैनेजमेंट में माहिर हैं चुनाव के, और घोसी में उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में वहां जाना है, वो भी सभा को संबोधित करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जो विवादित बने हुए हैं उन अपने बयानों को चलते, इनकी भी ताकत का मुजाहिरा वहां होगा। इसके अलावा राम अचल राजभर, अब ये ऐसे नाम हैं, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, इंद्रजीत सरोज, ये सारे कभी बहुजन समाज पार्टी के कर्ता धर्ता हुआ करते थे, अब समाजवादी पार्टी के लिए
माहौल बनाने का काम करेंगे। वहाँ कितना सफल होते हैं, कितना दलित मतदाता समाजवादी पार्टी में लाने में सफल होते हैं, ये भी समय बताएगा। इसके अलावा बलराम यादव ये पूर्व मंत्री हैं और नरेश उत्तम पटेल ये प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, अबू हासिम आजमी और राम गोविंद चौधरी, ओम प्रकाश सिंह ये कैबिनेट मंत्री रहे हैं, राम आश्रय विश्वकर्मा। जातिगत आधार पर भी यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी ने किलेबंदी की है। चूँकि क्षत्रिय मतदाता है, क्षत्रिय मतदाताओं का वोट पाने के लिए भी ओम प्रकाश सिंह को उतारा है। पूर्वांचल में क्षत्रियों के ये समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं और यहाँ पर खुद सुधाकर सिंह क्षत्रिय समाज से आते हैं और क्षत्रियों का भी जो मतदाता है वो निर्णायक है, वो योगी के साथ है या फिर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह के साथ है। ये भी देखना होगा, ये तो समय बताएगा। चूँकि ये योगी का चुनाव नहीं है कि इस चुनाव से योगी के मुख्यमंत्री बनने या ना बनने पर कोई असर पड़ने वाला है, तो देखना होगा सुधाकर सिंह से जुड़ता है या फिर योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे तमाम क्षत्रिय नेता वहाँ पर पहुँचेंगे सभा को संबोधित करने, वो अपने पाले में फिर से उन्हें ले जाने में सफल होते हैं। फिलहाल ये तो समाजवादी पार्टी के वो स्टार प्रचारक हैं। इनके मुकाबले 40 भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक घोसी विधानसभा के उपचुनाव में दारा सिंह चौहान के लिए उतारे हैं। दारा सिंह चौहान को मैंने पहले ही बताया, 40 स्टार प्रचारकों का उतरना ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को लेकर गंभीर है। कहीं ना कहीं चुनाव सीधी टक्कर है और ऐसे में वो नहीं चाहती है कि इसमें कोई ऐसी नौबत आए कि उसकी फजीयत हो या लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव जो साबित करेगा कि कौन मजबूत है, इंडिया मजबूत की एनडीए मजबूत, उसके लिए कोई दिक्कत पैदा हो। तो जो 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं उनको भी आपको बता देते हैं। इनमें रक्षा मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं यानी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, वो भी यहाँ पहुँचेंगे। राधा मोहन सिंह जो प्रभारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, धर्मपाल सिंह ये संगठन मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे, अरुण सिंह पार्टी के बड़े नेता हैं, सूर्य प्रताप शाही ये भी मंत्री हैं, स्वतंत्र देव सिंह सारे मंत्री हैं, पंकज चौधरी, कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री हैं, बेबी रानी मौर्य ये राज्यपाल रही हैं और आप सभी जानते हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी ये भी मंत्री हैं, अनिल राजभर, AK शर्मा ऊर्जा मंत्री, प्रवीण जायसवाल, गिरीश यादव, असीम अरुण, धर्मवीर प्रजापत, JPS राठौर, दयाशंकर सिंह, ये नाम आपको इसलिए बता रहे हैं, JPS राठौर, दयाशंकर सिंह क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय मतदाता अपने पाले में लाने के लिए तमाम क्षत्रिय नेताओं को वहाँ उतारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इसके अलावा दयाशंकर मिश्र दयालु, नरेंद्र कश्यप, संकल्पदीप राजभर, संगीता यादव, अमरपाल मौर्य ये संगठन के सर्वे सर्वा हैं, संगठन में बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। अनूप गुप्ता जो MLC हैं, गोरखपुर में प्रभारी बन के गए हैं और इन्हें भी उतारा गया। संजय राय, धर्मेंद्र सिंह, जयप्रकाश निषाद, रामविलास चौहान, देवेंद्र सिंह ये सारे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। 40 स्टार प्रचारक, 14 स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी के और 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के। अब देखना होगा कि यहाँ पर पलड़ा किसका भारी पड़ता है। जी हाँ, घोसी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर चुनावी माहौल एकदम संघर्षपूर्ण होता जा रहा है और यहाँ का जो माहौल है, मैंने आपको बताया, चुनाव भले ही विधानसभा का हो रहा हो लेकिन ये शक्ति का मुजाहिरा एनडीए के लिए है और इंडिया के लिए है। अब देखना होगा कौन प्रत्याशी जीतता है और मायावती जो बाहर से बैठकर पूरे चुनावी माहौल को देख रही हैं, उन्हें भी इससे आकलन हो जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। उनके जो दलित मतदाता हैं वो किसके साथ जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, भाजपा के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ, ये भी तय हो जाएगा। और साथ ही दारा सिंह चौहान
और ओम प्रकाश राजभर की ताकत भी पता चल जाएगी कि पूर्वांचल में कितनी बची है। फिलहाल कई लोगों की परीक्षा यहाँ पर होनी है। इस परीक्षा में कौन पास होगा ये फिलहाल 7 सितंबर को पता चलेगा। 5 सितंबर को यहाँ पर मतदाता इन दोनों प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतपेटियों में ईवीएम में कैद कर देंगे और जैसे ही इसके परिणाम आएंगे सबसे पहले आई इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करेगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।